नमस्कार दोस्तों, क्या आपके बोगनविलिया के पौधे पर फूल नहीं आते हैं? फूल आते हैं तो भूले भटके आते हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, पत्तियां सिकुड़ती हैं, पौधे की ब्रांच मोटी नहीं होती है, पौधा आपका घना नहीं होता है और पौधे की जो फूलों की संख्या है बहुत कम आती है। तो इस हालत में एक सस्ता सा खाद लेकर आई हूँ, जिसका प्रयोग अगर आप एक बार कर लेते हैं तो बहुत अच्छे खासी आपको फ्लावरिंग प्राप्त होंगे दोस्तों। तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम इस पौधे की केयर कैसे करनी है और कौन सी चीज़ें सहायक होती हैं इस पौधे की ग्रोथ में और फूल लाने में, वह पहले हम आपको बता देंगे। उसके बाद हम खाद देना आपको बताएंगे दोस्तों। उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहला ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जो धूप वाले पौधे होते हैं, सबसे पहले आप उन्हें धूप में ही शिफ्ट करें। चाहे वो बोगनविलिया हो, चाहे कोई भी फूल वाले हो, फल वाले हो, सब्जी वाले हो। अगर आप चाहते हैं कि उनसे अच्छी खासी फ्लावरिंग प्राप्त करें तो उसके लिए 8 से 9 घंटे की धूप आप दिखाइए ही दिखाइए। ठीक है, धूप में कटौती करेंगे तो ग्रोथ की तो आपको बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन फूल जो आएंगे वो काफ़ी बिरर बिरर करके आएंगे। तो इस चीज़ को सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अहम भूमिका होती है धूप की। दूसरा कार्य यह करना है कि अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ती हैं तो कम से कम 2 बार पानी दीजिएगा, पानी की कमी ना हो। क्योंकि पानी की कमी से भी फूल आने में समय लग जाते हैं, क्योंकि जब पानी की कमी होती है तो ग्रोथ पौधे की रुक जाती है। तो पानी की कमी बिल्कुल ना करिएगा। और बता दें कि जो ये बोगनविलिया का पौधा होता है, इसकी मिट्टी में नमी रहनी बहुत ही ज़रूरी है। नमी रहेगी तो एक फ़ायदा और होता है, एक तो पौधा भी ग्रोथ करता है, दूसरा फ़ायदा होता है कि जो पौधे पे फूल आ जाते हैं वह लंबे समय तक बने रहते हैं। क्योंकि कभी कभी जो फूल आते हैं वो जल्दी से झड़ इसलिए जाते हैं क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। तो पानी की कमी नहीं रहने दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप मिट्टी में पानी का ठहराव करें, ऐसा भी नहीं है। मिट्टी में अगर पानी का ठहराव होने लगेगा तो पौधा बहुत जल्दी ख़राब होने जाएगा। एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और महीने में एक बार पौधे की मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। और महीने में एक बार कम से कम मिट्टी के अंदर नीम खली का प्रयोग करना न भूलें। उससे मिट्टी स्वस्थ रहती है, कोई कीड़े मकोड़े नहीं उत्पन्न होने पाते हैं, जिससे पौधे पर कंटिन्यू फूल वगैरह आते हैं दोस्तों। एक चीज़ को यह ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। अगला ज़रूरी यह है कि कम से कम महीने में 2 बार पौधे की मिट्टी में खाद दीजिएगा, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ी रहेगी, जिससे पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। अगला ज़रूरी कार्य यह है कि आप चाहते हैं कि कोई भी खाद आपके पौधे को सूट करे, उसके लिए पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए। भुरभुरी मिट्टी में एक तो पानी का ठहराव भी नहीं होता है, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जड़ें बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से फैलती हैं। जब जड़ें फैलती हैं तो पौधे के ऊपर टहनियाँ, ब्रांच ढेरों आते हैं और पौधा काफ़ी घना होता है, हेल्दी होता है, ब्रांच मोटी होती है, उसी पे बहुत अच्छे खासे फूल आते हैं दोस्तों। तो एक चीज़ को यह विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और साल में एक बार पौधे की कटाई छटाई कर दीजिएगा। उससे ये होता है कि पौधा घना होगा, बुशी होगा, उस पे ढेरों फूल वगैरह आएंगे दोस्तों। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जब पौधे पर फूल वगैरह आ जाते हैं तो खाद उसी समय फिर दे दीजिएगा, ताकि अगली फूल आने के लिए फिर से पौधा रेडी रहे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और पौधे को जब भी पानी दीजिएगा तो नहलाते हुए दीजिएगा, ताकि पौधे के ऊपर डस्ट वगैरह न बैठे, तो कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, जिससे पौधे सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि कभी कभी कीड़े मकोड़े हद से अधिक लग जाते हैं, उनके कारण भी हमारे पौधे अचानक से ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें कोई लापरवाही ना करिएगा। महीने में एक बार नीम ऑयल का प्रयोग कर लीजिएगा, हो सकता है तो शैम्पू वगैरह का भी प्रयोग कर लीजिएगा, पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। तो यह क्रिया आप सभी तरह के पौधे के साथ कर सकते हैं और सभी पौधे की केयर एक समान होती है। एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा और इस खाद का प्रयोग आप सभी पौधे में करिएगा।
चाहे वह सब्जी हो, फल हो, फूल हो, कोई भी पौधा हो, ए टू जेड सब में करिएगा। फिर देखिएगा कि आपका पौधा सब स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो एक चीज़ और देखिए दोस्तों कि यह मेरा पौधा कितना स्वस्थ है और इसकी ब्रांच कितनी मोटी है, और वो भी गमले में, क्योंकि मैं आए दिन इन्हीं सब खादों का प्रयोग करती हूँ जिससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो चलिए खाद दिखाते हैं आपको। तो खाद के रूप में देख सकते हैं दोस्तों कि मैं ये दाल का पानी ली हूँ, यानी कि जब आप लोग दाल भिगोते हैं तो उसका पानी आप लोग फेंक देते हैं, तो ये फेंकने की गलती ना करिएगा। एक तो यह गर्मियों में पौधे को सूखने से बचाता है, दूसरा फ़ायदा ये करता है पौधे का समुचित ग्रोथ करता है, तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जो पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, उनका कलर डल हो गया है, फूल बिरर बिरर करके आते हैं, ये सारी समस्याएं दूर हो जाती है। एक तो ये ठंडक वाला खाद है, पौधों को काफ़ी राहत देता है। तो इसको कभी भी ना फेंकिएगा, चाहे दाल का पानी हो, चाहे चावल का पानी हो, चाहे सब्जी का पानी हो, कोई भी पानी हो, आप धुलते हैं तो उसको आप अपने पौधे में अप्लाई कर दीजिए। फिर देखिए कि रिजल्ट बहुत अच्छा खासा आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो मैं कभी भी दाल वगैरह बनाती हूँ या चावल तो मैं फेंकती नहीं हूँ, उनका पानी निकाल के अपने पौधों में डाल देती हूँ, जिसका रिजल्ट आपके सामने है कि मेरे सभी पौधे कितने अच्छे से हरे भरे हेल्दी हैं और सब पे कितनी अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम आगे का दिखाते हैं कि इसके साथ और कौन सी खाद मिला के इसको और ताकतवर बना दें, ताकि पौधा मेरा कंटिन्यू फूलों के लिए रेडी रहे। तो उसके लिए मैं सादा पानी में इसको मिला ले रही हूँ। ठीक है, सादा पानी में मिलाने के बाद इसमें मैं और खाद दूंगी, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो ये मैं डाल रही हूँ दोस्तों, ये एप्सम सॉल्ट है। इसको डालने से ये होता है कि मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसको डालने से जड़ों का निर्माण बहुत अच्छे से होता है, मिट्टी स्वस्थ होती है। जिस पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो जाती हैं, लगता है जैसे उनकी नसें दिख रही हैं। जिस पौधे पर भूले भटके फूल आते हों, जिस पौधे पर पत्तियां सिकुड़ रही हों, पत्तियां छोटी हो रही हों, फूलों की संख्या कम है, फूलों का साइज छोटा है, ऑल अबाउट कोई भी समस्या है, इससे आपको निजात मिल जाएगा एप्सम सॉल्ट से। तो 1 चम्मच आप डाल सकते हैं, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं आप अपने गमले के मिट्टी के अनुसार। तो मेरा काफ़ी बड़ा गमला है, तो उसके लिए मैं 2 चम्मच के करीब ली हूँ दोस्तों। तो आपका गमला अगर छोटा है तो 1 चम्मच लीजिएगा, अगर 20 इंच से ऊपर है तो 2 चम्मच लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं ये नमक का प्रयोग कर रही हूँ। नमक के प्रयोग से ये होता है कि मिट्टी के अंदर कोई चींटियाँ हों, कीड़े मकोड़े हों, कोई फंगस हो, तो उससे निजात मिल जाता है, और ये पौधे की जड़ों को भी सुरक्षित करता है। पौधे की जड़ें अगर बीमारी से ग्रसित हों तो उसको ठीक करता है। तो बेझिझक इस नमक का प्रयोग आप करिए। यह नमक का नाम है सेंधा नमक, जो व्रत वगैरह में खाए जाते हैं। तो मात्रा देख लीजिए कि मैं मात्रा कितनी डाली हूँ, उतनी मात्रा आप लोग भी डालिएगा। ठीक है, ये छोटा स्पून है, छोटे स्पून के चौथाई हिस्सा मैं डाल रही हूँ और पानी में घोल के डाल रही हूँ। आप लोग पानी में घोल के डालिएगा अगर ऐसे समझ में ना आता, और फिर देखिएगा कि पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद मैं ये फंगिसाइड पाउडर ली हूँ। फंगिसाइड पाउडर डालने से ये होता है कि मानसून का समय चल रहा है, अक्सर हमारे पौधे फंगस वगैरह के कारण ख़राब हो जाते हैं, यानी कि जड़ें उनकी सड़ जाती हैं। तो उससे बचाने के लिए फंगिसाइड पाउडर डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको अगर डाल देते हैं तो कोई भी पौधा आपका अचानक से नहीं मरेगा, और किसी भी पौधे की ग्रोथ नहीं रुकेगी, किसी भी पौधे की अचानक से पत्तियां न पीली होंगी न पत्तियां जलेंगी। तो इसका आप छिड़काव भी अपने पौधे के ऊपर कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप एप्सम सॉल्ट और ये फंगिसाइड पाउडर का छिड़काव करके देखिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। जिस पौधे में कीड़े लग गए हैं या कलियां छेद हो रही हैं, फल में छेद हो जा रहा है, कीड़े खा जा रहे हैं, तो उसको ठीक करता है। उसके बाद मैं इस चूने का प्रयोग कर रही हूँ। चूने के प्रयोग से ब्रांच मोटी होती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। और एक चीज़ और होता है कि एक तो ब्रांच मोटी होती है, दूसरा पौधा स्वस्थ रहता है, तीसरा जिस भी पौधे की पत्तियां जल जा रही हैं, आप नोटिस करिएगा कि किसी पौधे की जो ऊपर वाली मुंह होता है, हम आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, जो ऊपर का पत्तियों का वो जो मुंह होता है ना, जैसे कोना वाला, वो जल जाता है। तो वो जलने वाली समस्या सही हो जाएगी, ये 100% सही हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये स्लो गति से काम करता है, तो इसका प्रयोग आप महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं, लेकिन आप हर महीने में करिए,
आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके एक भी पौधे की पत्तियां नहीं जलेगी। ये ना सोचिएगा कि आज ही डालें और कल रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये चमत्कार नहीं होता है, ठीक है। तो खाद डालने से पहले एक और कार्य करिएगा, अच्छे से घोल लीजिएगा और उसके बाद पौधे की जो मिट्टी है उसकी खुदाई कर लीजिएगा, ताकि जो आप खाद डालेंगे वह जड़ों तक आसानी से पहुंच जाए, ऊपरी परत पर न अटका रहे। क्योंकि जब ऊपरी परत पर ऐसे अटक जाएगा तो जड़ों तक जाने में काफ़ी समय लग जाएगा, जिससे ये देखने को मिलेगा कि उसकी ग्रोथ होने में काफ़ी विलम्ब होने लगेगा। तो कभी भी देखिए हमको खाद डालना चाहिए, चाहे वह लिक्विड फॉर्म में चाहे दाने फॉर्म में, मिट्टी की खुदाई करके डालनी चाहिए। मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है, जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है, मिट्टी ढीली हो जाती है और जो भी हम खाद डालते हैं वो अच्छे से पौधे को मिल जाता है। तो खुद ही देखिए दोस्तों, इन्हीं सब खाद के कारण आज इस पौधे की ब्रांच कितनी मोटी है और कितना ये स्वस्थ पौधा है दोस्तों। तो आप लोग भी बोगनविलिया ऐसे लगाइए और ऐसे फूलों का एंजॉय करिए। तो मैं थोड़ी थोड़ी पत्तियां हटा के आपको ब्रांच भी दिखा दे रही हूँ कि देखिए ये गमले में रिजल्ट आप मिला है दोस्तों, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दें, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि इस खाद का प्रयोग इंडोर हो आउटडोर हो, आउटडोर में तो ऐसे सब पौधे आते हैं जैसे फल फूल सब्जी सब पौधे आते हैं, सभी पौधे में करिएगा, चाहे वह सकुलेंट बिरादरी का हो चाहे कोई भी पौधा हो, सब में करिएगा। पौधे की मिट्टी के अनुसार लेकिन खाद डालिएगा, ठीक है। अगर गमला छोटा एकदम छोटा है तो उसमें मात्रा कम कर दीजिएगा, अधिकता ना करिएगा, नहीं तो पौधे खराब होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। और एक चीज़ और ये देखिए कि इस पौधे की पत्ती जो है कितनी चौड़ी चौड़ी है, इन्हीं सब खाद का मैंने प्रयोग किया था। तो आप लोग भी ऐसा ही करिए, आपके सभी पौधे बहुत हेल्दी रहेंगे और बहुत अच्छे खासे फ्लावरिंग आएंगे दोस्तों। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय।